Hi guys, the common question as of now coming up sir मेरा 12th बोर्ड है हाउ टू मैनेज टाइम. आई वॉन्ट टू क्रैक एम एच लॉ सी 5 years एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ माई 12th बोर्ड. तो मुझे 12th बोर्ड में भी अच्छा करना है और एंट्रेंस में भी अच्छा स्कोर चाहिए. बट ऑब्वियस इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर GLC एंड ILS जूनियर कॉलेजेस और एनी ऑफ द अदर लॉ एंट्रेंस यू आर ऑल्सो राइटिंग फॉर लाइक स्लैट और द ALET एग्जाम BHU लॉ. सो प्रिपरेशन वाइज मोर और लेस इट इज़ सिमिलर एक्सेप्ट द क्लैट का थोड़ा सा एडवांस लेवल प्रिपरेशन अपने को करनी रहेगी. ओके, सो सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वाले वीडियो में. सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड आफ्टर दिस वीडियो कोई और भी डाउट लग रहा है तो कमेंट में पोस्ट करके पूछ लेना मुझे. एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी अदर काइंड ऑफ अ वीडियो वो भी टॉपिक मुझे कमेंट में दे दो. सो आई डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन द सेम. ओके, सो बिफोर आई प्रोसीड एट मेन्यूअर वी हैव लॉन्च बैचेस. ओके, सो क्रैश कोर्स बैच लॉन्च हो रही है मार्च एंड से. एंड अगर आपका बोर्ड का प्रिपरेशन करके हो गया है तो आप ऑन गोइंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हो. टू ज्वाइन द बैचेस यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर 8828581454. या तो फिर फ्री काउंसलिंग चाहिए. काउंसलिंग के लिए तो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर डिटेल्स आपकी फिल कर दो. आवर टीम विल कॉल यू बैक एंड गिव द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू दी बैचेस. ओके, एंड दूसरा इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी बुक्स मॉक टेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है. यू कैन चेक आउट दैट एज वेल. ओके, सो लेट्स टॉक वन बाय वन अबाउट ऑल दी पैरामीटर्स. अभी क्या चल रहा है आपका फैब मंथ चल रहा है ना. फैब ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया यार. आज कितनी डेट है? आज 24 है. तो ये तो ऑलमोस्ट गया है ना. अगर आज ये वीडियो देख रहे हो आप या तो थोड़े टाइम बाद देख रहे हो तो फैब आपके लिस्ट में शायद से नहीं होना चाहिए. अभी मार्च, अगर 12th बोर्ड आपका जो मार्च एंड में लग रहा है कि फ़िनिश होगा या तो फिर अप्रैल में फ़िनिश होगा तो सो मार्च इज़ द आइडियल टाइम फॉर दी बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, अभी डेट्स वगैरह आई है नहीं आई है सारे स्टेट का वेरी करता है तो आप एक बार आप वो चेक कर लेना. बट मैक्सिमम मार्च फर्स्ट वीक तक आपका 12th का बोर्ड ख़त्म हो जाना चाहिए. बट स्टिल अभी डेट को लेके कुछ क्लैरिटी है नहीं है, वो मुझे कमेंट में लिख के बता दो तो मैं इस पर भी एक वर्कआउट करके वीडियो बना दूंगा प्लानिंग को लेके. तो अभी आप या बोर्ड एग्ज़ाम को लेके टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. आगे जाए या तो फिर पहले हो या और पोस्टपोन्ड हो कोई टेंशन नहीं है. हमने पूरे साल तो 12th बोर्ड पढ़ा हुआ है तो इतना प्रेशर क्यों लेना है ना. बोर्ड ही एग्ज़ाम है यार, मतलब एक इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्ज़ाम. तो जितनी प्रिपरेशन की है आपने उसमें और ऐड ऑन कर देना है, सिंपल एज इट इज़. ओके, सो तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अपने को. तो ये प्रिपरेशन को लेकर के आपका जो CT का एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पे होने वाला है. ये एंड में अप्रैल एंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. अगर लेट हुआ तो मई जाएगा. तो बेसिकली 2-3 महीने का टाइम है आपके पास. इन एडिशन टू दिस अगर और लेट हुआ तो वो बोनस डेज होगा. बट डाउटफुल है कि इस साल CT लेट होगा अनलाइक द अदर ईयर. तो अदर ईयर में मतलब 2000 मतलब लास्ट ईयर हुआ था लेट, उसके पहले वाले कोविड चल रहा था तो लेट हुआ था अनडाउटेबली. बट अभी सिचुएशन नॉर्मल है तो होपफुली आपका ये अप्रैल का डेडलाइन होना चाहिए या तो फिर मैक्सिमम मई जाएगा, इससे लेट तो नहीं होगा आपका. ओके, तो अभी प्रिपरेशन को टाइम को कैसे बैलेंस करें. यू नीड टू अंडरस्टैंड अपने पास जो सिलेबस है वो कौन कौन से सिलेबस है. इंग्लिश है, लॉजिक है, मैथ्स है, लीगल है, GK है. देखो इंग्लिश अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके 12th बोर्ड में भी इंग्लिश है तो वहाँ पे भी एक एड ऑन होगा ग्रामर से लेके पैसेज सॉल्विंग से लेकर के वो कैप को लेकर के. तो ये एड ऑन तो वहाँ पे भी होने वाला है. तो यहाँ तो इसको तो आप डेली बेसिस पे पढ़ो ही. और जो मैथ्स है देखो 5 years पे मैथ्स 10 मार्क्स का आता है. अरिथमेटिक ही पूरा भर भर के आएगा. टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशो, ये आपका अरिथमेटिक हो गया. तो इस पर ध्यान दो. वो आपको आपके साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हो या तो कॉमर्स में भी हो तो आपको एड ऑन हेल्प है तो दैट विल बी काइंड ऑफ एड ऑन फॉर यू. दोनों की प्रिपरेशन हो रही है. अलग से जो टॉपिक है वो है लॉजिक, GK एंड लीगल. तो आपको 2 काम डे 1 से करना है. पहला काम ये करना है कि GK को लेकर के करंट अफेयर्स आपका एग्ज़ाम मई मंथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल या तो मई में होगा. तो अप्रैल 2021 से पूरा डेटा रीड करना चालू कर दो. आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे वीडियोज़ है, हैंडआउट्स हैं, उस वहाँ से करंट अफेयर्स करना चालू कर दो. एंड हिस्ट्री के वीडियोज़ है, हिस्ट्री के हैंडआउट्स है, वो करना चालू कर दो. ठीक है, ये काम आपको करना है GK को लेकर के. बिकॉज GK इट इज़ लाइक अ सी, कभी ख़त्म नहीं होगा. पूरा पढ़ के मेरा होगा ये कभी नहीं होगा GK में. और लास्ट में GK नहीं करवा पाएंगे अपन. मतलब आपको बता देंगे क्या क्या करना है बट इट इज़ लाइक अगर आप स्कोर मैक्सिमाइज़ करना है तो GK को डे 1 से चालू करो. इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीडिंग, सो इंडियन एक्सप्रेस रीड करो या द हिंदू रीड करो
है ना। बट न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका इंग्लिश एंड रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, जो आपके अदर एरिया लीगल में भी काम आएगा, पजल वाले एरिया लॉजिक में भी काम आएगा। स्पीड चाहिए अपने को, बिकॉज सीईटी इज़ द टाइम काइंड ऑफ एग्जाम, जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इट सो सीईटी को मैं इसलिए टाइम मैनेजमेंट वाला एग्जाम बोलता हूँ। ओके, उसके बाद आता है आपका लॉजिक। लॉजिक आपका लास्ट में, लीगल आपका लास्ट में, और आराम से हो जाएगा, तो ये दोनों पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैथ्स में भी आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं, तो लॉजिक और लीगल हम लास्ट में कर सकते हैं, बट इंग्लिश जीके वी कैन नॉट डू इट। और मैथ्स को लेकर के आपको इजी वाले वीडियोस देखना चालू कर दो जो है आप ज्वाइन क्रैश कोर्स का प्रोग्राम। तो आज आप जो आपका ऑल्दो बैच मार्च एंड से चालू हो रहा है, बट द डे यू आर ज्वाइनिंग टेक द एक्सेस ऑफ ऑल द प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, योर टेस्ट सीरीज, ई बुक्स जो भी आपने लिया हुआ है, और वीडियो देखना चालू कर दो। उसके लिए डिले वेट मत करो कि बैच चालू होगी तो आराम से वीडियो देखूंगा फिर पढ़ूंगा, सर बताएंगे मैम बताएंगे तो मैं फॉलो करूंगा, वो मत करो, ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट है वो है क्या टाइम को मैनेज कैसे करें। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपके पास एक वीकडे है और एक वीकेंड है। मंडे टू फ्राइडे अपना वीकडे हो गया, एंड वीकेंड आपका हो गया सैटरडे एंड संडे, ठीक है ना। आप डिसाइड करो ये चीज़, और आप ये चीज़ को समझो कि आप मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम दे पाओगे, आफ्टरनून में या इवनिंग में, ठीक है। वीकेंड में ऑब्वियसली अपने को ज़्यादा टाइम देना ही है। मंडे टू फ्राइडे आप 12th बोर्ड रख लो आपका प्रिपरेशन को लेकर के, बट आपको वीकेंड में तो देना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए टाइम। अब यहाँ पे वीकडे में आप कौन से टॉपिक कर सकते हो, जैसे मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग बता दिया आपको, जीके बता दिया आपको, ये आपको कंटिन्यूसली करते रहना है, ये एंडलेस टॉपिक है। और मैथ्स के वीडियो जो टॉपिक आपको लग रहा है वो देख लिया आपने, है ना। तो इंग्लिश के भी इनफैक्ट सारे वीडियोस आपके पोर्टल से देख के ख़त्म करो, आपको सारे ट्रिक्स समझ में आ जाएगी। तो ये वाले टॉपिक हम कर सकते हैं ये वीकडे में। और वीकेंड आपका चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए, बेसिकली मैथ्स की प्रैक्टिस बेसिक वाली हो गई, और जीके की जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है उसको गो थ्रू किया आपने, मतलब ये चीज़ पे वर्कआउट कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव डन विथ योर 12th बोर्ड, तो वीकेंड आपका प्रैक्टिस के लिए लगा दो, सैटरडे संडे और टेस्ट लिखने पे। ये मेरा एडवाइस रहेगा आपको। तो मैनेज टाइम तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, वीकडे और वीकेंड में डिवाइड करो, और मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में आपके स्लॉट को डिफाइन करो। ये टाइम मैं फ्री हूँ तो ये टाइम मैं डिवोट कर सकता हूँ इसके लिए। तो ये आप बेटर पर्सन हो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए, नॉट मी, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइस टाइम मैनेजमेंट इज़ द बिग डील। सो टाइम मैनेज करना आ गया तो एंट्रेंस आप वैसे भी फोड़ दोगे। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आपको एनीवे अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और टू एंड अप विद द जीएलसी मुंबई आईएलएस पुणे को लेके 120 प्लस का स्कोर लगेगा अपने को, तो आप समझ लो कि कितनी मेहनत करनी है। सीईटी में 25,000 अप्रॉक्सीमेट इज़ द कॉम्पिटिशन, 25,000 एप्लीकेंट राइट दिस एग्जाम, फिल द फॉर्म। सो कंप्लीट एनालिसिस के जो जितने भी सीईटी हुए उसकी एनालिसिस के वीडियोस मेरे देख लो, पॉडकास्ट, टॉपर्स के पॉडकास्ट, एमएच लॉ सीईटी पॉडकास्ट और द टॉपर्स वीडियो बाय मैनुअल एजुकेशन यूट्यूब पे डालोगे तो आ जाएगा, उनके वीडियोस देखो। मोटिवेशन चाहिए ना अपने को, अभी कम टाइम बचा हुआ है, तो डीमोटिवेशन से दूर रहो, निगेटिव एनर्जी से दूर रहो, और दोनों एग्जाम्स को अपने को बैलेंस करना ही है। वी हैव नो ऑप्शन। एंड इन केस इफ़ यू वांट टू जॉइन अस प्रिपरेशन को लेके, क्लासरूम कोचिंग बोरीवली, इफ़ आई मुंबई बेस्ड तो बोरीवली, दादर, वसई लाइव क्लास को लेके, सो सबका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर लो एंड आवर टीम विल गाइड यू। सो दैट्स ऑल, प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।